Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I'm going to tell you how to attempt this paper. आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि पेपर जो है वो किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो पेपर सॉल्व करते हैं तो उनको कुछ मुश्किलात का सामना होता है, जिसमें कि पेपर के पैटर्न कि जी किस तरह से हमें स्टार्ट करना चाहिए, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, पेपर में क्वेश्चन जो हम लिख रहे होते हैं उसमें किस तरह से उसको अरेंज करना चाहिए। तो इन सब मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो को आप देखिए। व्हाट टू डू व्हेन यू गेट एग्ज़ाम पेपर। आपको क्या करना चाहिए कि जब आप एग्ज़ाम पेपर ले लेते हैं या हासिल कर लेते हैं। एग्ज़ाम पेपर को मिलते ही फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। क्वेश्चन पेपर को केयरफुली पढ़ें कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कितने अटैम्प्ट करने हैं। टिक द क्वेश्चन सेक्शन वाइज। जितने भी सेक्शंस दिए हुए होते हैं उसमें चॉइसेस आपके पास होती हैं, तो सब जितने जितने क्वेश्चंस की चॉइसेस हैं और जितने आपको गिवन है कि जी 2 या 3 हर एक सेक्शन में से करने हैं, तो उसको आप सबसे पहले टिक करें ताकि कोई क्वेश्चन आपका ना रह जाए। जिसका आपको आंसर आता हो आप वही टिक करें ताकि आपको पता चल जाए कि कितने क्वेश्चन जो है वो आपको बेहतर तरीके से आते हैं। सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट, यू नो द आंसर। सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए कि जिसका आंसर आपको सबसे अच्छा आता हो या जिसका आंसर आपको पता हो। वाइल आंसरिंग, जब आप आंसर कर रहे होते हैं सो आपको क्या करना चाहिए। आंसर स्टार्ट करने से पहले जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये है कि ड्रॉ 1 इंच लाइन ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर। दोनों साइडों पर पेपर के आपने 1 इंच की लाइन ड्रॉ करनी है। योर आंसर शुड बी रिगार्डिंग मार्क्स। जब आंसर क्वेश्चन का लिख रहे होते हैं उसको आपने मार्क्स के मुताबिक एडजस्ट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन, इन दोनों में डिफरेंस होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो हाफ पेज से 1 पेज तक के दरमियान हो सकता है, या फिर क्वेश्चन में मेंशन भी किया जाता है कि जी आपने 3 to 4 लाइंस को उसका आंसर करना है। लॉन्ग क्वेश्चन अप टू 2 और 2.5 पेजेस तक का हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। पे अटेंशन टू द क्वेश्चन व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड। क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आप क्वेश्चन पर गौर करें कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। मोस्टली क्वेश्चन जब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो वो इस मिस्टेक क्या करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है वो मटेरियल तो लिखते नहीं बल्कि कुछ और उसके अंदर जो है वो उसको लिख देते हैं आंसर उसका, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि जी हमने क्वेश्चन तो किया है लेकिन इसके आंसर क्यों नहीं मिले, इसके मार्क्स क्यों नहीं मिले। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि क्वेश्चन को समझे पहले कि क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है, और जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है उसी का आपने आंसर जो है वो देना है। एक्स्ट्रा जो वर्डिंग है या एक्स्ट्रा सेंटेंसेस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अरेंज और मैनेज योर क्वेश्चन इन योर माइंड रिगार्डिंग क्वेश्चन बिफोर राइटिंग। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके लिए आंसर लिखने से पहले उस आंसर को तरतीब दें अपने दिमाग के अंदर कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन की मुनासबत से अपने कंटेंट को अपने माइंड के अंदर अरेंज करें और फिर लिखना स्टार्ट कीजिए। कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चंस, ऑन द वे ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चनिंग या क्वेश्चन करने के जो तरीक़ेकार है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हाउ से स्टार्ट होते हैं। हाउ का मतलब होता है कैसे, कि कोई भी चीज़ अगर कोई काम हो रहा है, कोई फिनोमिना है, तो वो कैसे हो रहा है उसके लिए आपने उसको रीज़न पेश करना होता है। तो उसका आंसर शॉर्ट भी हो सकता है लेकिन लेंथी नहीं होता, तो इसलिए इसका आपने रीज़न देना होता है। इसके अंदर डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन व्हाट से स्टार्ट होते हैं। व्हाट का मतलब होता है कि वो एक्चुअली जिस बारे में पूछा जा रहा है वो है क्या।
उसका मेन टाइटल भी हो सकता है, वो किसी चीज़ का नाम भी हो सकता है, उसके बारे में आपको डिफाइन करना होता है कि जी ये चीज़ है क्या। तो वो इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं होता, आपने सिर्फ उसको 3 to 4 लाइन्स अप टू अप्रोक्सीमेटली वो आपने उसको सॉल्व करना होता है। कुछ क्वेश्चंस वाई से स्टार्ट होते हैं। हाउ की तरह वाई भी जो है एक वो रीज़न जो है उसमें रिक्वायरमेंट, रीज़न की रिक्वायरमेंट होती है कि आप रीज़न उसमें लिखें कि क्या आप समझते हैं कि उसकी वजूहात क्या हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो उसका क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो भी 3 to 4 लाइन्स में होना चाहिए, और उसके अंदर जो कंटेंट है वो रीज़न उसका पेश करना ज़रूरी है। जितना भी कंटेंट आपका आपके दिमाग में उससे मुंसलिक मौजूद है या उससे मुतल्लिक मौजूद है, उसमें से सिर्फ आपने उसका रीज़न फाइंड आउट करके उसको लिखना होता है। ये नहीं कि आपने पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी हो, तो उसमें फिर मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो आप टू द पॉइंट बात करें तो आपको मार्क्स बेहतर मिल जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डिटेल में जब हम कर रहे होते हैं या सेक्शन सी में हम जब मोस्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्वेश्चन में डिस्क्राइब लिखा जाता है। क्वेश्चन के स्टार्ट के अंदर डिस्क्राइब लिखा हुआ होता है, उसका मतलब ये होता है कि उस कंटेंट से मुताल्लिक या जो टॉपिक है उसकी डिस्क्रिप्शन आपने देनी है, और इंट्रोडक्शन से लेकर और एंड तक उसको डिस्क्राइब करना है डिटेल में। अब वो डिटेल कितनी है वो डिपेंड करता है आपके मार्क्स के ऊपर, कि उसमें जो मार्क्स हैं वो कितने हैं। 3 to 4 लाइन्स हैं तो उसके अंदर डिटेल हम ब्रीफली लिखेंगे। 3 to 4 मार्क्स का है तो उसमें ब्रीफली लिखेंगे। बाजू का डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन के मार्क्स 10 तक होते हैं, 15 तक होते हैं या 14 तक होते हैं। तो फिर उसमें आपने उसको हर एक चीज़ को स्पेसिफिकली एग्जांपल्स के साथ, एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन के साथ, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, ये सब चीज़ें आपने उसको, या मेथडोलॉजी है तो उसको आपने वो लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक आपने उसका कंटेंट लिखना होता है। अगर कोई क्वेश्चन ब्रीफली लिखा हुआ है तो आपने उसको शॉर्टली डिफाइन करना है कि जी उसके सीधा सीधा पॉइंट जो होते हैं, जो प्रोमिनेंट पॉइंट होते हैं, जो ख़ास बातें होती हैं, सिर्फ वो उसको लिखनी होती हैं, और वो भी डिपेंड करता है आपके मार्क्स के ऊपर। कि मार्क्स अगर 3 to 4 लाइन्स में कह रहे हैं और 5 मार्क्स तक का है, 3 मार्क्स का है, तो आपने उसको शॉर्टली डिफाइन करना है, लेकिन उसके अंदर जो मखसूस बात है वो आपने उसको लिखनी है। स्टेट का मतलब होता है बयान करना। बयान भी एक कंट्रोवर्शियल इस लिहाज से कि आप उसको किस तरह समझेंगे, कि उसको शॉर्टली बयान करना है या उसको इन डिटेल में आपने बयान करना है। तो ये भी, जैसे मैंने प्रीवियसली आपको कहा कि जी उसको भी आपने ध्यान में इस बात को रखना है कि मार्क्स कितने हैं। मार्क्स के मुताबिक उसको एक्सटेट या एक्सप्लेन करें अपनी वर्डिंग के अंदर। लेकिन जब आप अपनी वर्डिंग में भी कर रहे होते हैं, एक बात का ख्याल रखिएगा कि वर्डिंग में करने के लिए भी आपको क्या करना होता है कि किसी भी क्वेश्चन का जो मेन कंटेंट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अपनी वर्डिंग, बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स कहते हैं हम अपनी वर्डिंग में लिखें, लेकिन अपनी वर्डिंग में फिर ये होता है कि उनकी स्टेटमेंट या उसकी एक्सप्लेनेशन में फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से उनको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो फिर टीचर के नज़दीक तो यही है कि जब कभी किसी कॉन्सेप्ट के अंदर कोई रद्द-बदल हो जाए, या किसी आप कह सकते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक की वजह से उसका कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाए या स्टेटमेंट ही चेंज हो जाए, तो उसमें मार्क्स नहीं बनते। तो इसलिए मार्क्स कट जाते हैं स्टूडेंट्स के मोस्टली। तो आप अपनी एक्सप्लेनेशन अपनी वर्डिंग में अगर करते हैं तो उस चीज़ का ख्याल रखें कि उसका जो मेन थीम है या जो मेन कंटेंट है या उसकी स्टेटमेंट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इवैल्यूएट का मतलब होता है कि कोई आप किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को इवैल्यूएट करें, किसी चीज़ को हासिल करें, या कोई आपके पास एक कोटेशन दे दी जाती, आपके पास कोई एक इक्वेशन दे दी जाती है और कहा जाता है कि इस इक्वेशन को इवैल्यूएट करें कि ये किस तरह से आई है। तो आपने उसको मैथमेटिकल डेरिवेशन के थ्रू जो है उसको इवैल्यूएट करना होता है, उसको निकालना होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ड्राइव डेरिवेशंस वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं कि आपने उसको फार्मूला ड्राइव करना होता है या इक्वेशन ड्राइव करनी होती है, तो आप उसको स्टेप वाइज कर सकते हैं। डिफाइन, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे व्हाट है इस तरह से डिफाइन है कि डिफाइन में भी आपने सिर्फ जो टर्म होती है उसको डिफाइन करना होता है। और डिफाइन के साथ बाजू का कुछ क्वेश्चन डिटेल में भी कहते हैं, आल्सो डिस्क्राइब भी, जैसे लिखते हैं डिफाइन एग्जाम्पल के तौर पर कि डिफाइन बायोलॉजी एंड आल्सो डिस्क्राइब इट्स ब्रांचेस। तो अब डिफाइन सिर्फ बायोलॉजी तो करना है, लेकिन उसकी ब्रांचेस भी डिस्क्राइब करनी है। तो असल में सिर्फ डिफाइन का जो मकसद है वो यही है कि आप उसको देखें कि उसकी जो मेन स्टेटमेंट है या उसकी डेफिनेशन है, आपने सिर्फ उसमें वो लिखनी होती है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हम लोग क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं एग्जाम पेपर के अंदर, तो इन क्वेश्चंस के अंदर इन वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए हमें आंसर देना होता है। तो ये चीज़ें आप ज़रा ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट है उसके बाद पेपर प्रेजेंटेशन, कि पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत, उसका बहुत प्रोमिनेंट रोल है आपके मार्क्स पर, कि आपकी अगर पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो आपके मार्क्स जो है वो कहीं नहीं जाते। पेपर शुड बी नीट एंड क्लीन। सबसे पहले जिस चीज़ का ख्याल रखना होता है वो ये कि आपका पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब नीट एंड क्लीन का मतलब ये है कि उसको ओवर राइट नहीं होना चाहिए, उसमें ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, जो वर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, जो वर्ड्स आप लिख रहे हैं उनका साइज़ सेम होना चाहिए, जो उनका एंगल है वो एक ही तरह का होना चाहिए। सपोज करें कि आप किसी वर्ड को 60 डिग्री के एंगल पर लिख रहे हैं या किसी अल्फ़ाबेट को 60 डिग्री पे लिख रहे हैं तो सारे आपके उसी डिग्री के होने चाहिए, गैप सेम होना चाहिए, साइज़ सेम होना चाहिए। और दूसरा ये है कि उसके ऊपर जो है वो क्रॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए या ज़्यादा उसको इरेज करके क्वेश्चन को नहीं लिखना है आपने आंसर को। तो इस तरह से उसको क्लीन जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट है राइटिंग शुड बी इम्प्रेसिव। आपकी राइटिंग जैसे मैं बता चुका हूँ कि गैप कितना होना चाहिए, जिस तरह से मैंने आपको इस फिगर के अंदर दिखाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है स्टोरी एन ओल्ड मैन। आप देखें कि जिस इसके अंदर जो वर्ड्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस सेम है, उनका साइज़ सेम है और उनका एंगल भी सेम है। तो इस तरह से जो राइटिंग है वो इम्प्रेसिव हो सकती है और इसमें भी आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं। ये नंबर अच्छे इस तरह से दिला सकता है कि इसका बहुत बड़ा रोल होता है एग्जामिनर के माइंड के ऊपर कि जी अच्छा अगर बच्चा राइटिंग अच्छी रखता है तो उसका मतलब ये वो पढ़ने वाला है। और फिर ज़्यादातर उसको एग्जामिनर मोस्टली इस तरह के होते हैं कि फिर वो ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं केयर करते और उसके मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन हर दफ़ा ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन ये इसका बहुत बड़ा रोल है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। राइट क्वेश्चंस विद द ब्लैक पॉइंटर। बाजू का ऐसा होता है स्टूडेंट जो है वो ब्लू पेन से ही जो है वो क्वेश्चन लिखते हैं और उसका आंसर भी जो है वो ब्लू पेन से ही लिख देते हैं। तो ऐसा ना कीजिएगा। अपना जो कंटेंट है, जो आप पेपर में क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, उसको डिफरेंट पेन से जो है वो लिखना होता है और जो क्वेश्चन है उसको आपने ब्लैक पॉइंटर से लिखना है या फिर इंक पेन हो सकता है। आंसर जो है वो ब्लू इंक पेन से लिखिए। आंसर जो है वो ब्लू इंक पेन या पॉइंटर से लिखिए। हेडिंग विद द बोल्ड मार्कर और ब्लू और ब्लैक पेन। जो आपकी हेडिंग होती है या तो बोल्ड मार्कर से होनी चाहिए या ब्लू या ब्लैक पेन से होनी चाहिए। ब्लैक पेन बोल्ड जो मार्कर होते हैं मोस्टली उन्हीं से आपने हेडिंग डालनी होती है, वो ब्लैक और ब्लू होना चाहिए। अच्छा ड्राइंग मतलब ये है कि जो आप फिगर ड्रॉ कर रहे हैं या आप किसी ग्राफ को बना रहे हैं पेपर के अंदर, तो उसकी लेबलिंग और उसकी ड्राइंग वगैरह वो सब आपने पेंसिल से करनी होती है, उसमें हरगिज़ पेन इस्तेमाल ना कीजिए। नेक्स्ट इज़ प्रिकॉशन, कि किन बातों का आपने ख्याल रखना है जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, या किन बातों का ख्याल या गौर करना है। एक तो ये कि डू नॉट ओवरराइट आंसर। आंसर को कभी भी ओवरराइट ना करें। मोस्टली स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के अंदर ये मिस्टेक करते हैं कि वो एक क्वेश्चन को के आंसर को टिक कर चुके होते हैं और उसको इरेज करके नेक्स्ट को वो टिक कर रहे होते हैं। तो इस तरह के केसेस के अंदर उसको रॉन्ग कंसिडर किया जाता है और मार्क्स जीरो हो जाते हैं। तो ये चाहे एमसीक्यूज हो चाहे इसको डिटेल आंसर में आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, तो इस तरह की ओवर राइटिंग से परहेज करें क्योंकि ये आपके मार्क्स रिडक्शन का बायस बनती है। नेक्स्ट वन इज ट्राई टू रिड्यूस द मिस्टेक्स व्हाइल आंसरिंग। जब आप आंसर कर रहे हैं तो पहले उसको मैनेज कर लें दिमाग के अंदर। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जब तक आप उसको मैनेज नहीं करेंगे तो आपसे मिस्टेक होंगी। तो अगर आप कॉन्शियस होकर लिखेंगे तो मिस्टेक्स कम से कम होंगी। जितनी कम मिस्टेक होंगी उतना आपका पेपर नीट एंड क्लीन रहेगा। तो कोशिश करें कि जो मिस्टेक्स होती हैं वो कम रहें। Solve the questions first on the first page about whom you know well. सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करें जिनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं या आपको सबसे अच्छा आता हो। Do not waste your time in recalling question या आंसर। Go for the next. बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि किसी क्वेश्चन को कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा होता है तो उसको सोचने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। जबकि टाइम लिमिटेड होता है तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है तो उसकी स्पेस छोड़कर नेक्स्ट की तरफ चले जाएं। जब पूरा पेपर सॉल्व हो जाए तो नेक्स्ट, तो फिर देन आप उस क्वेश्चन की तरफ आएँ, क्योंकि जो आपका सोचने का टाइम है
ये उस वक्त आप यूटिलाइज करें कि जिसमें आपका पेपर पूरा सॉल्व हो चुका हो। अगर आप दरमियान में किसी क्वेश्चन को सोचने लग जाएंगे तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो रह जाएंगे। तो टाइम की मुनासबत से जो है क्वेश्चन को सोचने में टाइम वेस्ट ना करें, और जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करें। और सबसे पहला बेहतर क्वेश्चन जो है, जो आप सबसे अच्छा होता है, आपने उसको सबसे पहले करना है। व्हेन यू कंप्लीट योर पेपर, जब आप अपना पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है। उनमें सबसे पहले ये है कि आप रीड करें, रीड ऑल द अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। जो कोई क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं उन सबको रीड करें एक मरतबा। देखें कि उसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है। रेक्टिफाई मिस्टेक्स, अगर कोई मिस्टेक आप समझते हैं कि उसमें आपने की है तो उसको आप रेक्टिफाई करें, उसको करेक्ट करें। और पिन अप करें पेपर को कॉन्शियसली, क्योंकि अगर आपकी पेपर की पिन अगर लूज़ पड़ती है तो याद रखें आपका पेपर जो है वो मिसप्लेस हो सकता है, जो कि आपके लिए परेशानी का बायस बनेगा। तो इन तीनों पॉइंट को आप ध्यान में रखें जब आप पेपर को सॉल्व कर चुके होते हैं तो। ठीक है, थैंक यू।